दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक डरावनी लेकिन रोमांचक कहानी सामने आई। सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया, जो हमेशा अपने ट्रैवल वीडियोस और एडवेंचर पोस्ट के लिए जानी जाती हैं, सनातनी वीडियोस पोस्ट करती हैं और सुर्खियों में रहती हैं। वो उत्तराखंड में भटक गई बल, कैसे बुरी फंस गई बल हर्षा रिछारिया, क्यों पुलिस को उतरना पड़ा मैदान में, कैसे टली बड़ी अनहोनी, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, महाकुंभ फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया, जहां हर्षा रिछारिया की उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र जो जाना जाता है, जो प्रसिद्ध है पर्यटक स्थल है, वह है खलिया टॉप। यहां घूमने के लिए वो पहुंची थी, लेकिन घूमने के दौरान हो गया एक हादसा। सैर सपाटा उस वक्त संकट में बदल गया जब वो अपने कुछ साथियों के साथ रास्ता भटक गई। अंधेरा घिरने और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरीके से बंद होने से स्थिति और ज्यादा गंभीर होती दिखाई दी। वो तो समय रहते किसी तरह से पुलिस तक सूचना पहुंच गई। मुनस्यारी पुलिस ने रात में सर्च ऑपरेशन चलाया और सफलता भी पाई। पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन यह सब हुआ कैसे? सांसें अटका देने वाली ये खबर, यह मामला, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो जानकारी आई उस जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया इन दोनों अपनी कुछ दोस्तों के साथ वो सैर पर गई हुई हैं और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मुनस्यारी पहुंची और यहां घूमने फिरने के दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया। खलिया टॉप से लौटते समय यह हादसा हो गया। उनका पूरा का पूरा ग्रुप रास्ता भटक गया। पहाड़ी इलाका होने के कारण रास्ते पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी रात का अंधेरा बढ़ने के साथ ही खतरा और बढ़ जाता है। ये पहाड़ में रहने वाले लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव है। लेकिन जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रात के अंधेरे में रास्ता खोज पाना। और ऐसा ही हुआ इस सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती के साथ। मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से संपर्क में और ज्यादा दिक्कत आई, चुनौती बन गया और एक बार के लिए तो यह लगा कि क्या कोई बड़ी अनहोनी हो गई। लेकिन उस अनहोनी होने से पहले पुलिस ने मोर्चा संभाला। किसी तरह से इस ग्रुप ने पुलिस तक अपनी बात पहुंचाई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां थाना अध्यक्ष अनिल आर्य के नेतृत्व में कांस्टेबल वीरेंद्र और बलवंत सिंह और प्रेम मंग्याल की टीम ने दुर्गम और जोखिम भरे रास्तों पर सर्च अभियान चलाया, वहीं रात के अंधेरे और ठंड, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, इसके बावजूद पुलिस टीम ने कई घंटों की मशक्कत की और सभी को खोज निकाला, सुरक्षित बाहर पहुंचाया उस जंगल से। रेस्क्यू के बाद हर्षा रिछारिया और उनके साथियों ने पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता की खुले शब्दों में सराहना की। उन्होंने कहा, समय पर मदद न मिलती तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक संभावित बड़ी घटना को टाल दिया। वहीं दोस्तों, पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद पर्यटकों से विशेष अपील भी की है। अक्सर जो लोग उत्तराखंड आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो लोग कई मुसीबतों में कई बार घिरते दिखते हैं, फंसते दिखते हैं और खासकर रात के वक्त में। पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान, सैर सपाटे के दौरान, घूमने के दौरान सबसे पहला काम यह कि मौसम का ध्यान रखना चाहिए। समय और मार्ग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो यात्रा करें। अंधेरा होने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचना अपना सुनिश्चित करें। बिना स्थानीय जानकारी के जोखिम भरे रास्तों पर जाने से बचें। दोस्तों, हर्षा रिछारिया के मुसीबत में पड़ने के बाद, मुसीबत में घिरने के बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद उनका एक बयान भी आया। वो भी आपको दिखाता हूं पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व एंकर हर्षा रिछारिया अपनी बहन में कुछ साथियों के साथ पर्यटक क्षेत्र मुनस्यारी आई थी भ्रमण हेतु। उस दौरान वो खलिया टॉप गई थी गाइड के साथ। अंधेरा हो जाने के चलते वो रास्ता भटक गए थे, जिसके तहत उनके द्वारा लोकल पुलिस को कॉल कर रेस्क्यू हेतु आह्वान किया गया, जिस पर लोकल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच करके उनको और उनके साथियों को सकुशल नीचे उतारा गया और सभी कुशल हैं।
दोस्तों ये वही हर्षा रिसारिया हैं जो प्रयागराज महाकुंभ 2025, अगर आपको याद हो तो उस दौरान निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुई थी, पेशवाई में नजर आई थी और उसके बाद देश भर में चर्चा में आई। हालांकि उन्होंने इसी साल जनवरी में सोशल मीडिया के जरिए यह भी साफ किया कि लगातार विरोध और मानसिक दबाव के चलते वो संन्यास के मार्ग से पीछे हट रही हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर आर्थिक लाभ के आरोपों को भी खारिज करते हुए खुद को कर्ज में बताया और मॉडलिंग, एंकरिंग, अपने पुराने पेशे में लौटने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों वो उत्तराखंड पहुंची तो उत्तराखंड में उनके साथ एक बड़ी घटनाएं घटी। ये हर्षा रिसारिया की मुंशियारी ट्रैकिंग के दौरान मुसीबत में पड़ने की कहानी बहुत कुछ सिखा गई, सबक सिखा गई। जैसे उनका समूह रास्ता भटका, अंधेरा बढ़ा, पुलिस ने रात में सर्च ऑपरेशन चलाया, सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला, लेकिन सीख क्या मिली? गनीमत यह रही कि पुलिस को किसी तरह संपर्क कर पाया उनका ग्रुप। पुलिस ने साहस दिखाते हुए रेस्क्यू चलाते हुए एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया, एक बड़ी घटना को टाल दिया। इस घटना के बाद सभी पर्यटकों से लगातार पुलिस ये कहना चाह रही है, ये अपील करना चाह रही है कि जब भी कोई ट्रैकिंग के लिए यहाँ पहुंचे, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के लिए पहुंचे, तो वो जैसा मैंने आपको बताया, पहले तो मौसम की जानकारी होना ज़रूरी है और समय और रास्ते को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और खासकर अंधेरे में ना पड़े, यानी कि अंधेरा होने वाला हो उससे पहले वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे या वापस लौटाए जहां पर वो ठहरे हुए। बिना स्थानीय जानकारी के जोखिम कतई ना उठाए, वो भारी पड़ सकता है, खासकर पहाड़ी रास्तों में जो पहले से जोखिम भरे हैं, पहाड़ी जंगलों में जो पहले से बेहद खतरनाक है। दोस्तों ये घटना ये भी बताती है हम लोगों को और तमाम उन पर्यटकों को, दोस्तों ये पूरी घटना हमें बताती है कि पहाड़ों में सुरक्षा और सतर्कता कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सतर्क रहना ज़रूरी है जब भी आप उत्तराखंड में घूमने के लिए जा रहे हैं, खासकर बाहरी लोग आ रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं और गाइड्स अगर पहाड़ी हैं तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और अंधेरा होने से पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर ज़रूर पहुँचाएं, ताकि जैसा इस सोशल मीडिया की जानी मानी इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, खबर को शेयर करना ना भूलें ताकि जो पुलिस की अपील इसमें है और एक बड़ी हस्ती के साथ एक बड़ा हादसा होने से जो बच गया, वो लोगों के लिए सबक बने। जय उत्तराखंड नगरी।